सो हेलो बालकों, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि 71th ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें जो है क्या कह रहा है। सो यहाँ पे ये कहता है कि अ फिगर बिलो शोन अ पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 1 थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन। किसी एक रेक्टेंगुलर रीजन से पॉजिटिव पार्टिकल जो है हमारा, उसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके का हमारा बना है। ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पाथ है वो आया। एज वी नो कि अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो उसके क्या जाएगा, अपोजिट जाएगा। ऊपर गया है, दैट मीन्स कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की साइड में होगी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। व्हाट आर द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड की अगर बात करें, अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो वो कहाँ जाना चाहेगा, नीचे जाना चाहेगा। तो डाउन हम कहेंगे, तो डाउन के हमारे पास में दो ऑप्शन। देन थर्ड पार्टिकल की अगर बात करें तो थर्ड पार्टिकल हमारा पॉजिटिव है तो वो भी कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएगा तो टॉप चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। फोर्थ पार्टिकल की अगर बात करें, नेगेटिव है और ऊपर है तो ये डाउन चला जाएगा, डाउन। तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट, डाउन, टॉप, डाउन। नाउ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें तो 72 हमें ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, मतलब कि कहीं ना कहीं -q एंड +q का जो है हमारा एक डाइपोल पड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा प्रोपोर्शनल रहता है। सो एज़ वी नो कि अगर मान लो इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं तो इक्वेटोरियल मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे आता है, इस वाले से भी और इस वाले से भी। जब इक्वेटोरियल इक्वल डिस्टेंस पे आता है तो अपन पोटेंशियल का नॉर्मल क्या करते हैं, सम करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेटोरियल पे तो पोटेंशियल क्या आएगा, ज़ीरो। बट एक्सियल पे अगर हम देखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है KQ बाय x² - a² समथिंग, या R² - a²। उनके बीच के डिस्टेंस भी अगर ले लोगे सेंटर से तो भी चलेगा। तो मतलब किस प्रोपोर्शनिटी की फॉर्म में आ रहा है भाई, पोटेंशियल जो आ रहा है वो हमारा R² की फॉर्म में आ रहा है। फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो प्रोपोर्शनल आएगा -KP/R³। तो वो आता है हमारा R³ की फॉर्म में प्रोपोर्शनल आता है। दैट मीन्स कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखा जाएगा तो पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं R-2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं R-3। तो 2 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा एंड हियर। सो मूव ऑन करते हैं, 73rd की तरफ चलते हैं। तो 73rd हमें ये कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज़ केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल -q से +q चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो होती है वो डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ बना देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन P एंड E। P और E के बीच में क्या एंगल होगा कि टॉर्क जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P×E। P×E दैट इज़ PE sin थीटा, एंड sin थीटा मैक्सिमम होता है 1, और जो कि हमारा 90 डिग्री पे होता है। दैट इज़ कि हमारा डाइपोल और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट। फोन करते हैं 74th की तरफ चलते हैं। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एंड एन इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑफ एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आप अगर एक्सिस पे लिखना चाहेंगे तो वो होता है ट्वाइस ऑफ KP/R³। और इक्वी डिस्टेंस और इक्वेटोरियल लाइन पे लिखना चाहेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पे होता है -KP/R³। ये हमारा होता है। अब दोनों को ही क्या लेना है, रेशो लेना है, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल का रेशो ले लेंगे। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2:1 हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 75 की अगर बात करें तो फॉर अ डाइपोल Q इक्वल्स टू दिस एंड D इक्वल्स टू दिस, मतलब कि जो डाइपोल है उनके जो बीच की डिस्टेंस है उसको तुमने बताया हुआ कि 0.01 मीटर समथिंग है। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करें तो अभी जस्ट बात करी है कि PE साइन थीटा होता है और साइन 90 डिग्री मैक्सिमम टॉर्क देगा। सो टाउ इक्वल्स टू P इक्वल्स टू Q इंटू ए, तो Q A इंटू ए मतलब डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, और E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ चार्ज की अगर बात करें तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 0.01 मीटर, या फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा कुलम, और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कुलम। सो हियर वी आर -5 से -6 चला जाएगा तो हमारे पास में ऊपर जो हो जाएगा वो 10⁻⁻1 बच जाएगा, 2 0 और लग जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है, और 5 टू 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻3, और कुलम से कुलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो 10 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर की फॉर्म में आंसर रहेगा। दो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मीटर इन्वर्स और उसमें, बट हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? थर्ड। ना 76 की अगर बात करें तो ये हमें कह रहा है कि फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज F। एक्सिस ऑफ डाइपोल पे हमें फोर्स देखना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सिस पे वो हमने लिखी है ट्वाइस ऑफ KP/RQ, ये हमने लिखा है। अब यहाँ पे ये कहता है कि द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ डाइपोल जो है हमारा F दिया हुआ है। सो फोर्स जो होता है वो क्या होता है? फोर्स होता है QE। अब जो चार्ज है अगर मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूँ इसके अंदर तो हमारे पास में फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स एक्सिस पे कितना दिया हुआ है? 2KPQ/RQ, ये लिख सकता हूँ। अभी कहता है कि इफ़ द चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल द डिस्टेंस, मतलब कि पहले अगर मान लो डिस्टेंस तुम्हारी R थी तो अब तुमने डिस्टेंस डबल करके 2R कर दिया, द फोर्स एक्टिंग विल बी, तो फोर्स नया वाला जो हो जाएगा वो 2KPQ, इनको कोई चेंज नहीं किया है, 2R³ हो जाएगा, तो 2R³ करेंगे तो 2KPQ/8R³ हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू हमारी पुराना F है एंड 8 है, तो F/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। ना मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कहता है कि दो कंडक्टर है आर ऑफ सेम शेप, मतलब कि कंडक्टर जो है उनकी शेप सेम है और उनका जो साइज़ है वो भी सेम है, एंड कॉपर एंड अदर एल्यूमिनियम, मतलब कि मटेरियल डिफरेंट कर दिया कि कॉपर और एल्यूमिनियम का है, लेस कंडक्टिंग, आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज इंड्यूस्ड इन एल्यूमिनियम इज, मतलब कि एक्चुअल में अगर कंडक्टर है तो जितना भी चार्ज इंड्यूस होगा वो सारा कहाँ होगा? तुम्हारी प्लेट के ऊपर होगा, सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये जो चार्ज इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी, उसकी साइज़ कैसी, उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके मटेरियल के ऊपर। तो एज आई नो कि दोनों पे ही चार्ज जो इंड्यूस होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा, तो इक्वल टू दैट इन कॉपर, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ना 78 की अगर बात करें तो कंसिडर्ड अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, अगर उसने कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल कह दिया है तो हो सकता है कि वो होलो भी हो, क्योंकि सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन कंडक्टिंग बोला है तो एज वी ऑल नो कि सारा चार्ज जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ? सरफेस के ऊपर। जैसे ही कोई कंडक्टिंग बोले तो कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि सारा चार्ज कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? सरफेस के ऊपर। सेंटर ऑफ रीजन R रेडियस का है, कैरिंग ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वेरिंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ER एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR विथ distance R from the center is best represented by a graph. Here dotted line represent potential curve, ठीक है, ये जो डॉट लाइन है वो पोटेंशियल को शो करेगी और जो हमारी मतलब कि बोल्ड लाइन है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी। सो हमें तो बस एक होलो कंडक्टिंग ले लो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग ले लो, उसके लिए बताना। होलो कंडक्टिंग अगर हम लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा चार्ज जो होगा वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है, कांस्टेंट दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है? 0, तो हो सकता है कि ये ऑप्शन हो, ये ऑप्शन।
अब पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल सरफेस पे सब जगह क्या रहेगा, अंदर की तरफ सेम रहेगा, सब जगह क्या रहेगा, सेम। और फिर इन्वर्स चलेगा किससे, रेडियस से, मतलब कि उसकी जो डिस्टेंस है उससे फिर आर इन्वर्स में चलेगा। बट अंदर जो रहेगा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अंदर इंक्रीज़ हो रहा होगा, नहीं इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा, क्या रहेगा, सेम। तो ये रहेगा सेम, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, कि भाई ये जो कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए जो हमारा ग्राफ बनता है वो ऑप्शन नंबर 4 के जैसा बनता है। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो है वो हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।